श्री गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर मां पार्वती हर्षमग्न हो गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपावश उसको छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद, तदनंतर पार्वती नंदन महावीर श्री गणेश मां पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगा। उधर शिवा अपने पुत्र श्री गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश जी उन पार्वती पति को नहीं पहचानते थे, नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने के लिए बैठी हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर श्री गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख भगवान शिव बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहां आए और श्री गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है, तुम स्वतः ही यहाँ से दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूं कहे जाने पर भी गिरजानंदन श्री गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर सारा वृतांत उन्हें सुनाया। मुने, उनमें सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उछल खल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के यो कहे जाने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदनंतर श्री गणेश जी को पुनः रोके जाने पर भगवान शिव के गणों को आज्ञा दी, तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों हमें बार बार रोक रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया, ये श्री गिरजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का भी गर्व गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर श्री गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर कोई भी वे श्री गणेश जी को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंतोत्वगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से श्री गणेश जी का सिर काट लिया। यह समाचार पार्वती जी को मिला। तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का ज्वालायमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा वहां आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा, इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। वे सभी देवता तुम महामाना के साथ सलाह करने के लिए इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया, जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए।
और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्हें प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदाचारिणी सृष्टि की निर्माण करती हो, पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो, देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोक की विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यों तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से ही देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर मां पार्वती से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी अभी संहार होना चाहता है, उसे क्षमा करो। अंबिके तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यहीं स्थित हैं, तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ये भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे साथ ही है और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सब का अपराध क्षमा करो। शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, सभी देव ऋषियों ने कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सामने सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्व अध्यक्ष का पद प्रदान करोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, पार्वती के यो कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन किया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोक की सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदनंतर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु को शरीर को धो पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तब शिवाज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके, स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करे। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर भगवान शिव का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए उठकर बैठ गया। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा, शरीर हरा लाल तथा चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी। उसकी आकृति कामनीय थी
और उसकी प्रभा फैल रही।